गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं वो है एक हिंदी का। मैंने टॉपिक आज लिया है और वो टॉपिक है अलंकार। आज हम अलंकार के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम में कहीं बहुत चांसेस होते हैं अलंकार से क्वेश्चन आने के, तो आज मैंने एक टॉपिक लिया है अलंकार। तो आइए अब अलंकार के बारे में डिस्कस करते हैं। अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जो अलंकार है, ये पहला जो अलंकार हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जहाँ काव्य में एक या अनेक व्यंजन वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति हो तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ एक या अनेक व्यंजन वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति हो, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो चौ चौ दिख रहा है आपको, तो चौ वर्ण की आवृत्ति है, तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन कई बार इसमें ऐसा भी पूछते हैं कि जो अनुप्रास अलंकार में सौंदर्य कौन सा है, तो उसमें जो सौंदर्य होता है वो नाद सौंदर्य होता है। फिर अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं। एक है व्यत्यानुप्रास, जो पहला है। इसमें क्या होता है कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है, जैसे काम को ही कलिमल करीगन के, तो कौ की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? व्यत्यानुप्रास। ये किसका प्रकार है? अनुप्रास का ही एक प्रकार है। तो फिर अगला अलंकार इसमें कौन सा है? वो है छिक्कानुप्रास। छिक्कानुप्रास में क्या होता है कि जब एक ही चरण में 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति कुछ अंतर पर होती है। उदाहरण जैसे मुद मंगल में संत समाजू जो जंगम। देखो तो मो सौ, तो मतलब दोनों की क्या हो रही है? एक ही चरण में 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? छिक्कानुप्रास। फिर अगला अलंकार कौन सा है? इसका अनुप्रास का जो टाइप है वो है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है कि जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, या तो एक शब्द की होती है या किसी वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, तो उसे लाटानुप्रास कहते हैं। उदाहरण जैसे पूत कपूत तो धन संचय, पूत सपूत तो धन संचय। देखो इसमें पूत कपूत है पहले, उसमें दूसरे उसमें धन संचय भी है। फिर पूत सपूत तो धन संचय। पूत होता है अच्छा, कपूत होता है बुरा, सपूत होता है पूत पुत्र होता है। एक गलती से यहाँ मेरे से लिखा गया, पूत का मतलब पुत्र होता है। तो अंत्यानुसार, कई बार मैं एरर मिस्टेक हो जाता है, तो उसको प्लीज़ मैंने आपको यहाँ रेक्टिफाई कर दिया है। पूत का मतलब पुत्र है यहाँ। अगला जो अनुप्रास है वो है अंत्यानुप्रास। प्रयास क्या बोलता है कि जब अंत में एक सी आवाज़ मिलती हो, मतलब जब अंत में एक सी आवाज़ मिलती है। उदाहरण से देखते हैं, यहाँ से आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। ये तो आपने सुना ही होगा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखो उसके अंत में सागर उजागर, तो सेम सी आवाज़ आ रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो अनंत्यानुप्रास अलंकार है। इसका जो लास्ट पार्ट है उसका वो है श्रुत्यानुसार। इसमें क्या होता है कि जब एक ही वर्ण के वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे ता दिन दान दीन धन धरनी, इसका उदाहरण है। तो किसकी वर्ण हो रही है? आवृत्ति हो रही है एक ही उसकी, तो की हो रही है, तो थ द द न। फिर दूसरा जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या बोलता है कि जहाँ एक शब्द या शब्द समूह की एक साथ या अलग अलग पद में आवृत्ति हो, किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है। कि एक शब्द या शब्द समूह में एक साथ या अलग अलग पद में आवृत्ति हो, तो उनका अर्थ जो अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण काली घटा का घमंड घटा। एक घटा का मतलब है कम होना, दूसरी घटा का मतलब है बादल। फिर इसमें सौंदर्य कौन सा है? तो इसमें सौंदर्य नाद सौंदर्य है। फिर तीसरा है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति का मतलब है पुनः दोहराना। जैसे उदाहरण
उसने कौड़ी कौड़ी करके माया जोड़ी। तो यहाँ कौड़ी कौड़ी आपका जहाँ भी ये शब्द मिले रिपीट हुए तो उसमें कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार है। फिर अगला है विप्सा अलंकार, बड़ा महत्वपूर्ण अलंकार है। इसमें देखते हैं क्या बोलते हैं कि जब हम अपने मनोभाव जैसे कि आश्रय, घृणा, हर्ष, शोक आदि को व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरह के शब्दों जैसे कि छी छी, राम राम, चुप चुप, हा हा, ओहो ओहो आदि का प्रयोग करते हैं तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? विप्सा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे हा हा, इन्हें रोकने को टोक ना लगाओ तुम। फिर अगला है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर हा हा, जहाँ भी ऐसे दिखे आपको। राम राम, उसमें कौन सा अलंकार होता है? विप्सा अलंकार होता है। सौंदर्य कौन सा होता है इसमें? विप्सा अलंकार में वो भाव सौंदर्य होता है। तो श्लेष अलंकार जो पांचवी इसकी टाइप है वो है श्लेष अलंकार, जहाँ श्लिष्ट शब्द का अर्थ मिला हुआ, चिपका हुआ या सटा हुआ हो। तो उदाहरण देखते हैं इसका कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गहे ना उभरे मोती मानुष चून। यहाँ जो पानी के है अलग अलग अर्थ है, 3 अर्थ है। मोती के अर्थ में है चमक, मानुष के अर्थ में प्रतिष्ठा, चून के अर्थ में है जल। फिर है अब अर्थ अलंकार के कितने प्रकार? ये जो ऊपर थे ये थे शब्द अलंकार, ये अर्थ अलंकार के इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है उपमा। उपमा में क्या होता है कि जब समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। जैसे उदाहरण, सीता का मुख चंद्रमा के समान, मतलब जो सीता का मुख है वही वो चंद्रमा के समान है। तो सीता का किससे तुलना हो रही है? चंद्रमा से हो रही है। जो वाचक शब्द ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, जिसमें सी सम सारी समान सा ऐसा जैसा हो उसमें आपने ऐसे शब्द दिखे बीच में, उसमें कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। फिर अगला है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ जो राम रतन को ही धन माना है, धन की बात नहीं हुई, तो राम रतन को ही यहाँ धन मान लिया है, मतलब तो उसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। लास्ट अलंकार है इसकी तीसरा प्रकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। इसमें जो आपको वाचक शब्द याद रखने ही से आपको पता चलेगा कि इसमें उपमा अलंकार है कि जहाँ यो, जनु, मोनु, मानो, जयो। जैसे उदाहरण, उसका मुख मानो चंद्रमा है, सो तुम जानू अंतर्यामी। तो मानो शब्द आ गया तो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये था आज के बारे में जो मैंने आपको डिटेल में अलंकार के बारे में बता दिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।